और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग और मंदिर का मतलब जीवन में अंधकार। एक जो दीवाना फूले का संदेश। लोग बोल रहे थे कि हिंदुत्व है क्या? हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी लोग हमको किसी भी ग्रंथ में दिखा दें कि हम 90% के लोगों के लिए किसी भी ग्रंथ में, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, किसी भी ग्रंथ में हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया। हम सब भारतवर्ष के मूल निवासी थे। ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था। इंसान पैदा होते थे, इंसान मर जाते थे। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं था। नफरत पैदा करने वाला कौन है? मंदिर का रास्ता है जो अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर ले जाता है, और एक विद्यालय का रास्ता है जो तर्क, ज्ञान, वैज्ञानिकता और जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चे में रहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ बयान दे दिया है। उन्होंने इस बार तो मंदिर को लेकर बयान दे दिया है और साफ ये कह दिया है कि मंदिर का रास्ता में अंधविश्वास और पाखंड के रास्ता होता है, यानी कि मंदिर का रास्ता मूर्खता की ओर ले जाती है। और बता दें कि साफ तौर पे वो डेहरी के एक स्कूल में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने खुले मन से ये बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आते हैं। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आज समाज में दो रास्ते हैं। लोग बच्चे को मंदिर में भेजते हैं या फिर स्कूल में, क्योंकि मंदिर अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता को बढ़ावा देने का काम करती है, जबकि स्कूल हमें तर्कपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिकता और जीवन में बदलाव की ओर ले जाता है। हमें अब चुनना है कि हमें अपने बच्चों को कहां भेजने की आवश्यकता है। राजद विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यह मेरा कहना नहीं, यह सावित्रीबाई फुले का कहना है और उन्हीं के कई बातों को वह पब्लिक के बीच रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुसंख्यकों को किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदू नहीं कहा गया है, हमें शूद्र कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ब्रह्मवाद की बात मानी उन्हें क्षत्रिय बना दिया, जिन लोगों ने उनकी सेवा की उन्हें वैश्या बना दिया, तथा जिन लोगों ने इनकी बातों को नहीं माना उन सभी को इन लोगों ने शूद्र बना दिया। जबकि मानव एक समान है और प्रत्येक मानव में मनुष्यता सर्वोपरि होना चाहिए। बता दें कि इस सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सम्मानित किए गए। और ऐसे में बता दें कि आगे क्या कुछ, वो पहले हम इस बयान को सुनाते हैं। जो कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदुत्व है क्या? हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी लोग हमको किसी भी ग्रंथ में दिखा दें कि हम 90% के लोगों के लिए किसी भी ग्रंथ में, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, किसी भी ग्रंथ में हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया है। सभी ग्रंथों में हमें शूद्र कहा गया है। और शूद्र आया कहां से? हम सब भारतवर्ष के मूल निवासी थे। ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था। इंसान पैदा होते थे और इंसान मर जाते थे। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं था। नफरत पैदा करने वाला कौन है? वो इंडियन नहीं है जो हम भारतवासियों को बांटने का काम किया। वो यूरेशिया से आया है भारत में, और जो उसका गुलामी स्वीकार कर लिया, उसको क्षत्रिय बना दिया, और जो उसको सुख साधन का व्यवस्था पहुंचाने लगा उसको वैश्य बना दिया, और जो गुलामी स्वीकार नहीं किया और उसको व्यवस्था पहुंचाने का काम नहीं किया, उन सभी लोगों को शूद्र बनाने का काम किया। सभी लोगों को शूद्र बनाने का काम किया। अगर हम भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू है, तो सावित्रीबाई फुले। और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग और मंदिर का मतलब जीवन में अंधकार। एक जो दीवाना फूले का संदेश। और ज्योतिबा फुले ने भी यही कहा था कि आपके पास दो रास्ते हैं,
एक मंदिर का रास्ता है जो अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर ले जाता है, और एक विद्यालय का रास्ता है जो तर्क, गुण, ज्ञान, वैज्ञानिकता और जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। अब आपको तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। ये आपको तय करना है कि अंधकार की तरफ जाना है या आपको प्रकाश की तरफ जाना है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे उन्होंने किस तरह से मंदिर को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी कि स्कूल में जब वो गए तब उन्होंने बच्चों को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि एक होता है अंधविश्वास, यानी मंदिर का रास्ता जो है वो अंधविश्वास जो है, मूर्खता, कहीं ना कहीं पाखंडता को लेकर दर्शाता है, ले जाती है, मूर्खता की तरफ ले जाती है। और स्कूल जो है वो ज्ञान और बुद्धि जो है वो बढ़ता है इससे, यानी कि उनका साफ कहना है कि मंदिर का रास्ता जो होता है वो पाखंडियों का होता है, अंधविश्वास का होता है, मूर्खता का होता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद सियासी घमासान तो छिड़ना तय ही है। आगे क्या कुछ विपक्ष इस पर सवाल जो है साफ तौर पे, यानी कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं क्या कुछ सवाल उठाते हैं, उनका भी बात देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।